लेकिन पार्टी द्वारा उनके आजाद रूप में 39,000 वोट लेने को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पार्टी द्वारा ये डिसाइड पहले होता है कि टिकट किसको देनी है या उसके इंटरनल सर्वे पर आधारित होता है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसकी विधिवत रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तेज होती गतिविधियों ने और एक दूसरे के विधायकों और नेताओं को तोड़ने की कवायद ने पंजाब में इलेक्शन का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद अगर किसी बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022। इस चुनाव में मुख्य रूप से 4 पार्टियां श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंजाब में 117 विधानसभा चुनाव पर सभी पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है, क्योंकि उनका श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस था, गठबंधन था और उसके चलते उनके हिस्से में 23 सीटें ही आती थी। श्रोमणी अकाली दल ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की है अब तक। आम आदमी पार्टी इसमें दूसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी खाता नहीं खोला है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। आज का मेरा विषय है कांग्रेस पार्टी जो चुनावों से पहले टिकट के चाहवानों की नब्ज टटोलने तथा आम वोटरों से संवाद करने की एक फॉर्मेलिटी या एक शो करती है, उस पर आधारित है। इस शो में वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन टिकट के दावेदार या चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है, इसलिए पार्टी ने जो बन बनाया होता है उसी को टिकट देती है। पिछले दिनों फाजिल्का में पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी तथा पंजाब मामलों के सह प्रभारी हर्षवर्धन जी फाजिल्का आए और इस शो में इस फॉर्मेलिटी में 4 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी जताई। हालांकि पिछले 2-3 इलेक्शन को देखें तो ये दावेदारी जताने वाले कम से कम भी 5, 7 या 10 जने होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 जने हैं। मौजूदा विधायक देवेंद्र घुबाया ने एक बार फिर दावेदारी पेश की है। हालांकि पिछली बार दावेदारी पेश नहीं की थी, इस बार उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। मौजूदा विधायक हैं, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और उम्र के विवाद तथा थानेदार, महिला थानेदार को धमकाने के ऑडियो को अगर एक तरफ रख दें तो उस पर कोई गंभीर आरोप अब तक सामने नहीं आया है। गलियों नालियों को अगर विकास कार्य कहें हम तो देवेंद्र घुबाया ने फाजिल्का में ये काम करवाया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार ने पंचायतों को काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रांटें दी हैं विकास कार्यों के लिए। दूसरा नाम है रंजन कामरा। वे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा जिला कार्यकारी प्रधान हैं और पिछले 4 साल से पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ रही है। सुनील जाखड़ जी के साथ उनका काफ़ी सुखद रिश्ता भी है। इस फहरिस्त में तीसरा नाम है सुखंत बराड़। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हाउस फेड के चेयरमैन रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कई राज्यों में यूथ के चुनावों में अहम भूमिका निभा चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी उनकी अच्छी भूमिकाएं रही हैं। चौथा नाम है डॉक्टर सतनाम राय। उनकी दावेदारी फाजिल्का में राय सिख बिरादरी के दम पर है। वे पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन में भी
राय सिख बिरादरी की अधिक वोटों पर अपनी दावेदारी जताते हैं। हालांकि राय सिख बिरादरी के और भी बहुत से चेहरे हैं जो बिरादरी के दम पर अलग अलग पार्टियों से टिकट की दावेदारी करते हैं। पांचवा नाम है एक बीबा राजदीप कौर। इस बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर फिलहाल दावेदारी नहीं की है, नहीं जताई है, लेकिन पिछली बार उन्होंने टिकट मांगी थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी तो वे आजाद रूप में चुनाव मैदान में आ गए और 39,000 वोटों के साथ वे तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने पंजाब सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी से नाता नहीं तोड़ा और पार्टी के लिए काम करते रहे। हाल ही में संपन्न हुए नगर कौंसिल चुनावों में उन्होंने बहुत मेहनत की तथा करीब 4 से 5 उम्मीदवार सीधे रूप से उनके प्रभाव में रहे हैं या उन्होंने जितवाए हैं। पार्टी के लिए सभी बातों को एक तरफ रख दें तो भी 39,000 वोटों को इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल होगा। अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले, वे इलेक्शन लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी या दावेदारी जताएंगी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि ये फॉर्मेलिटी क्यों होती है। इसके लिए मैं आपको विधानसभा चुनाव 2017 में लेकर जाना चाहता हूं। याद कीजिए दर्शकों, जब 2017 में टिकट के लिए कांग्रेस के वर्करों में, नेताओं में मारामारी थी। डॉक्टर महेंद्र कुमार रिनवा से लेकर के रंजन कामरा, सुखवंत बराड़, सतनाम राय और भी कई, सवना साहब और भी कई नाम थे जो टिकट की दावेदारी जता रहे थे। पार्टी ने इन मौके पर नामांकन भरने से चंद दिन पहले सरदार दविंदर गुभाया को, जो कि अकाली दल के सांसद शेर सिंह गुभाया के बेटे थे, को पार्टी में ज्वाइन करवाया और टिकट देकर के इलेक्शन में फाजिल्का भेज दिया। लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि फाजिल्का के लिए उम्मीदवार न सिर्फ दूसरे हलके से आ रहा है बल्कि किसी दूसरी पार्टी से आ रहा है, बल्कि ऐसी पार्टी से आ रहा है जो कांग्रेस की पंजाब में सबसे कट्टर विरोधी पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल। इस बात का किसी को इल्म नहीं था। पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए 2 बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि उनके उम्मीदवारों की, कई उम्मीदवारों की घोषणा तो नामांकन से चंद घंटे पहले होती है, और दूसरा ये कि अगर किसी उम्मीदवार की घोषणा पहले हो जाए तो ये तय नहीं है कि वे इलेक्शन में उतर भी पाएंगे, क्योंकि कई बार उम्मीदवार बदले जाते हैं, टिकट किसी और को भी मिल सकती है। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर द्वारा ये फॉर्मेलिटी है या ये एक शो है जिसमें नेताओं द्वारा अपनी अपनी दावेदारी पेश की जाती है। इस शो में भी रंजन कामरा के समर्थकों तथा दविंदर गुभाया के समर्थकों में भी काफ़ी तू मैं या खींचतान हुई थी, लेकिन वो एक आम कसरत है जो सभी पार्टियों में चलती रहती है। इस वीडियो में रखे गए तथ्य आपको कैसे लगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं अन्य पार्टियों के गतिविधियों की जानकारी के साथ और बताएंगे कि भाजपा में क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या विचार है तथा अकाली दल इस बार किस उम्मीदवार पर दांव खेल रही है और क्या वे सफल होंगे या नहीं होंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए द इन्फॉर्मेशन। नमस्ते।